गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए, टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत जैसे विशाल देश में संविधान की छत्र छाया में हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता और इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। कोई भी इंसान अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का बिना शर्त के पालन कर सकता है। Any person leads life according to his liberty and will under patronage of constitution in enormous country like India. Any person can exercise his constitutional rights. He can follow या comply with his religion without any condition. आइए पैरा सेकंड। कोई कानून उसको निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकता। भारतीय संस्कृति एक सप्तरंगीय इंद्रधनुष के समान है। कोई संस्कृति इस अनोखी संस्कृति ना तो मात दे सकती है, ना ही इसकी बराबरी कर सकती है। एनी लॉ कैन नॉट इंटरफेयर इन हिज प्राइवेट लाइफ। द इंडियन कल्चर इज अकिन टू ए 7-colored रेनबो। एनी कल्चर कैन नाइदर कॉम्पीट नॉट सरपास दिस बिजार कल्चर। शादी करना, गोद लेना, तलाक देना, भरण पोषण करना और उत्तराधिकार को तय करना अलग अलग कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। To marry, to adopt, to divorce, to get maintenance, to determine succession falls under separated legal proceedings. नेक्स्ट पर आइए। जो भाईचारे और आपसी प्रेम के लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। एक देश में सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए अलग अलग कानूनों के साए में अपना जीवन नहीं जी सकते, which creates odd circumstances for brotherhood and rapport. All the citizens cannot lead life under scattered laws to fulfill their personal interest in same country. इसलिए भारत जैसे विशाल प्रजातांत्रिक देश में समान नागरिक संहिता लागू करना एक अपरिहार्य और अत्यंत जरूरी शर्त है। ये नया कानून नए भारत का आगाज करेगा और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा। सो टू इम्पोज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इनएविटेबल एंड एक्सट्रीमली एसेंशियल कंडीशन इन बिग डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. This nascent law will invoke novois India and carve a robust nation. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश की है। इस संदर्भ में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने अति महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड ट्राइड टू प्ले a vital role in this significant matter. Honorable Supreme Court had pronounced an extremely important decision in Mohammad Ahmad Khan versus Shah Banu Begum. Uniform civil code must be imposed in the entire country. ये कानून ना तो मूल अधिकारों का हनन करता है, ना धार्मिक भावनाओं पर आघात करता है। इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा संघर्ष और विरोध का विषय नहीं है। This law neither hurts fundamental right nor strikes religious sentiments, so this significant is not matter struggle or protest. This significant matter is not of struggle and protest. इस कानून का प्रमुख उद्देश्य गरीबों के मध्य भेदभाव मिटाना और संस्कृति के तहत लोगों में सामंजस्य स्थापित करना है। उच्चतम न्यायालय में दृष्टिकोण सदला मुद्गम बना भारत सरकार में अपनाया था। ये क्रांतिकारी कानून समाज के सामाजिक ढांचे को मजबूत करता है। इसलिए बिना देरी और बिना शर्त के इस कानून को पूरे देश पर आच्छादित कर देना चाहिए। To erase discrimination amid the poor and to establish harmony among the people under culture is main object of this law. Honorable Supreme Court had accepted same goalpost in Sarla Mudgal versus Government of India. This revolutionary law fortifies social structure of society, so this law should be overlapped over the country without delay and condition. यदि ये महत्वपूर्ण कानून लागू होगा तो पूरे देश में खुशनुमा माहौल बनेगा, जो देश की प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये कानून ना तो किसी धर्म का आदर करेगा, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा। ये मिथ्या धारणा ये है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय में वैमनस्य और डर पैदा करेगा। ये कानून सभी समुदायों को एक धागे में माला की तरह पिरो देगा और ये खुशबूदार माला भारत के भाईचारे में अपनी महक फैलाएगी। If this law is imposed, a pleasant scenario will be made which will prove milestone for progress of country. This law will neither hurt any religion nor juggle with anybody's feelings. This is a myth that this law will create malice and fear amid Muslim community.
This law will pierce all the communities in a thread akin to a fragrant garland. This aromatic garland will spread its fragrance in the brotherhood of India. ये कानून महिलाओं के लिए एक ध्रुव तारे के समान है जो उनके जीवन के अंधकार को दूर कर देगा। महिलाओं को ना तो अन्याय का सामना करना पड़ेगा, ना ही अत्याचार का। वे स्वतंत्रता के नीले आसमान में अपने उज्जवल भविष्य के लिए नई उड़ान भरेगी। दिस लॉ इज akin to a pole star which dispels darkness of life. The women will have to face neither injustice nor torture. They will take a new flight in azure sky of liberty for their bright future. ये कानून के कारण एक नई सूरज का आगाज होगा जो हमारे देश के सारे अंधेरे को पल भर में निगल जाएगा। इसलिए समान नागरिक संहिता को बिना किसी बाधा के तुरंत लागू कर देना चाहिए। जब ये कानून लागू हो जाएगा तो हमारा देश एक आईना बन जाएगा और सारी दुनिया इस आईने को देखने के लिए तरसेगी। न्यू सन विल बी इन्वोक्ड ड्यू टू दिस लॉ which will gulp entire darkness or country in a moment. So uniform civil code must be imposed without any obstruction. When this law is imposed, our country will become a mirror. All the world will point to see mirror. Thank you very much.